एआई की दुनिया में चिप्स की जंग में आज बड़ा बदलाव। गिमलेट लैब्स ने एक ऐसी तकनीक लाई है जो एआई को एक साथ कई चिप्स पर चलाने में सक्षम बनाती है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गिमलेट लैब्स की नई तकनीक, सैम ऑल्टमैन की पावर डील, एप्पल के WWDC और गूगल पिक्सल 10 की अनोखी एड्स के बारे में। एलेक्स, गिमलेट लैब्स की इस इनोवेशन में खास बात क्या है जिससे ये एआई इन्फ्लुएंसिंग की बड़ी समस्या सुलझा रहे हैं? गिमलेट लैब्स ने $80 मिलियन की भारी फंडिंग जुटाई है। इनकी तकनीक एनवीडिया, AMD, इंटेल, आर्म, सेरेब्रस और डी मैट्रिक्स जैसे अलग-अलग चिप्स पर एआई को एक साथ रन करने देती है, जिससे एआई एप्लीकेशन तेज और ज्यादा असरदार बन सकते हैं। मतलब अब डेवलपर्स या कंपनियों को किसी एक ब्रांड के चिप्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये तकनीक अलग-अलग हार्डवेयर की सीमाएं खत्म कर सकती है। इससे एआई मॉडल्स को स्केल करना, लागत कम करना और तेज रिजल्ट्स पाना आसान हो जाएगा। एआई इन्फ्लुएंसिंग की बॉटलनेक दूर होने से बड़े पैमाने पर नई एआई सर्विसेज, खासकर हेल्थ, ऑटोमेशन और रिसर्च सेक्टर में तेजी आ सकती है। गिमलेट लैब्स की ये टेक्नोलॉजी भविष्य में एआई की स्पीड और एफिशिएंसी को नई ऊंचाई दे सकती है। अब आगे बढ़ते हैं ओपन एआई और हेलियन की डील की तरफ। सैम ऑल्टमैन, जो ओपन एआई के सीईओ हैं, अब हेलियन के बोर्ड चेयर की जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। इसी दौरान खबर है कि हेलियन और ओपन एआई के बीच बड़ी पावर डील की बातचीत चल रही है। हेलियन एक फ्यूजन एनर्जी स्टार्टअप है और माना जा रहा है कि अब वे अपनी 12.5% पावर ओपन एआई को बेच सकते हैं। यानी एआई को चलाने के लिए क्लीन और टिकाऊ एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ेगा। अगर ये डील होती है तो ओपन एआई को अपनी भारी कंप्यूटिंग जरूरतों के लिए सस्ती और स्थायी बिजली मिल सकती है, जिससे एआई रिसर्च और डेवलपमेंट की रफ्तार और बढ़ सकती है। साथ ही सैम ऑल्टमैन का हेलियन के बोर्ड से हटना इस डील को लेकर पारदर्शिता और हितों के टकराव को कम करने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बर्नी सैंडर्स और एआई चैटबॉट का गॉचा वीडियो। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे क्लॉड एआई को फांसने की कोशिश करते दिखे, लेकिन असल में ये वीडियो सिर्फ ये दिखाता है कि चैटबॉट्स कितने अग्रीएबल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर खूब मीम्स बना रहे हैं। असल मुद्दा ये है कि एआई चैटबॉट्स यूजर्स की बातों से कितनी आसानी से सहमत हो जाते हैं, भले ही सवाल कितना भी धारदार क्यों ना हो। ये घटना एआई की सीमाएं और संभावित जोखिम भी उजागर करती है, खासकर तब जब उन्हें राजनैतिक या सामाजिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब बढ़ते हैं एप्पल की ओर। WWDC 2026 के लिए तारीख तय हो गई है। 8 जून से शुरू होने वाले इस इवेंट में एआई एडवांसमेंट्स को लेकर खास टीजर्स दिए गए हैं। उम्मीद है कि इस बार सिरी को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एप्पल अपने एआई फीचर्स को एडवांस्ड बनाने की तैयारी में है, जिससे सिरी और भी स्मार्ट और उपयोगी हो सकती है। एप्पल की WWDC में आमतौर पर डेवलपर्स और यूजर्स को नए OS अपडेट्स, फीचर्स और एआई इंटीग्रेशन की झलक मिलती है। सिरी के लिए खास एआई अपग्रेड को लेकर मार्केट में काफी उत्साह है। एआई रेस में एप्पल की ये अगली चाल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों के लिए भी चुनौती साबित हो सकती है। अंत में बात गूगल पिक्सल 10 के नए टीवी एड्स की, जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गए हैं। गूगल ने पिक्सल 10 के लिए 2 नए विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें से 100x जूम वाले ऐड को देखकर कई यूजर्स कंफ्यूज हो गए कि आखिर गूगल दिखाना क्या चाह रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये विज्ञापन वाकई फोन बेचने में मदद करेंगे। कुछ का मानना है कि एड्स का मैसेज क्लियर नहीं है, जिससे प्रोडक्ट की इमेज पर असर पड़ सकता है। इन एड्स पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों को इनका ह्यूमर पसंद आया तो कुछ ने इसे गुमराह करने वाला बताया। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिक्सल 10 वैसे भी हाई एंड फीचर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे विज्ञापन ब्रांड की पोजीशनिंग को लेकर नई बहस छेड़ सकते हैं। तो ये थे आज के सबसे अहम टेक और एआई अपडेट्स। पूरी जानकारी, डीप एनालिसिस और देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखें मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड। टेक, एआई और लाइफ को आसान बनाने वाले टिप्स के लिए जुड़े रहें मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ।